हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटल टेल मोना टैरो। आज हम देखेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। कि पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है, ये आज हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स अलग अलग निकालूंगी। पहले मैं आप कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके पास्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो कार्ड निकला है, ये जो कार्ड है, मैं एक एक कार्ड ही सभी के लिए की कार्डें निकालने वाली हूँ। द चैरियट, ठीक है। दूसरा कार्ड जो निकला है ये आपका प्रेजेंट के लिए है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन ये आपका फ्यूचर के लिए निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 कार्ड यहाँ पे मैंने निकाले हैं। अब इसको क्लियर करते हैं कुछ कार्ड्स को। चैरियट कार्ड को मैं क्लियर कर रही हूँ, कुछ और कार्ड्स निकाल के। चैरियट को क्लियर करा है 9 ऑफ कप्स ने, और इस सेकंड कार्ड जो है ये 7 ऑफ सोर्ड्स, इसको क्लियर कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स ने। देन पेंटिकल्स का जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लियर करा है 3 ऑफ कप्स ने। चलिए देखते हैं रीडिंग क्या निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका पास्ट क्या रहा है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं, यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना दोनों के कार्ड्स आए हैं। और जो यहाँ पे राशियाँ जो आई हैं वो सभी राशियों के लिए है वैसे तो ये रीडिंग। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मतलब आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं अभी बोल रही हूँ, अगर उनमें से कोई है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ये रीडिंग पक्का आप ही के लिए है, आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16, 21, 13, 17, 5, 3, 1, अगर इनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो पहले अपन पास्ट देखते हैं कि आपका जो रिश्ता है, इसका पास्ट आप क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पास्ट में आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था और आप दोनों ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है एक दूसरे के साथ में। उन्होंने आपको पकड़ के रखा था, आपने भी इस रिश्ते में उनको पकड़ के रखा हुआ था, और दोनों ने ये सोचा था कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपने तो मतलब इतने कप्स होने के बावजूद, मतलब इतने आपके पास ऑप्शंस होने के बावजूद हमेशा प्रायोरिटी उनको दी। कभी किसी और दूसरे ऑप्शंस की तरफ आपने कभी देखा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिले थे, आपको ऑप्शंस मिले थे, लेकिन हमेशा आपने उन्हीं को प्रायोरिटी दी है। उसके अलावा जो रिश्ता है, मतलब आपका जैसे शिव पार्वती जैसी आप दोनों की जोड़ी थी, आप दोनों एक दूसरे को के लिए बहुत कंपैटिबल फील कर रहे थे एक दूसरे के लिए, और लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते को ले जाने के आपने सपने देखे थे, स्पेशली आपने। और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आपके रिश्ते में किसी की नज़र लगी है आपके रिश्ते को, और आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज निकल के आई हैं। अब हम देखते हैं कि आपके प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है रिश्ते में। प्रेजेंट में जो ये बता रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुआ है रिश्ते में। आपको ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है उन्होंने चीट करा है, उन्होंने कई और दूसरे ऑप्शंस को भी देखा है, और आपको इग्नोर करा है ऑप्शंस के रहते हुए। दूसरा मतलब अभी इसको जो मतलब क्लैरिफाई कर रहा है वो ये कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है, कि आपके जो पर्सन है या मतलब उन्होंने तो मतलब कई ऑप्शंस देखे हैं, लेकिन जो आप है आपने हमेशा सिर्फ उन्हीं की तरफ देखा है ऑप्शंस होते हुए भी, और आप बहुत दुखी रहे हैं प्रेजेंट में इस रिश्ते में। क्योंकि आपके साथ जब बिट्रेल उन्होंने किया, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ चीट हुआ है, उन्होंने कई ऑप्शंस को देखे हैं, तो आप डिप्रेशन में गए हैं, आप एनजाइटी में गए हैं, आपको एनजाइटी अटैक्स आए, आपको मूड स्विंग्स हुए हैं, ठीक है। आप स्टक होके रह गए सिचुएशन में, आप आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने क्लोजर भी नहीं दिया आपको कभी। तो आप क्लोजर के चक्कर में आप काफ़ी टाइम तक उनका वेट करते रहे। आप प्रेजेंट में भी अभी वेट ही कर रहे हैं, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनसे। अब अगर उनकी बात की जाए तो वो न्यूट्रल है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके कहीं कामकाज आपकी वजह से रुके हुए हैं। वो अपना कामकाज भी प्रॉपरली कर रहे हैं,
और उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपके बिना उनकी लाइफ रुकी हुई है, बट आपकी लाइफ ज़रूर रुक गई है, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। वो थोड़ा प्रैक्टिकल हैं, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हो गए हैं प्रेजेंट में, और आपको लेके सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है, सोचते हैं आपको लेके। उन्होंने रिश्ते में क्या गलतियां करी है उसको लेके भी सोचते हैं, बट उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। उन्होंने आपसे आगे हमेशा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। तो और इसी वजह से आपको ये फील हुआ है कि आप अकेले ही एफ़र्ट डालते आए इस रिश्ते में, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप जाके बहुत डिप्रेस हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस रिश्ते को लेकर जो पास्ट में, वो भी एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी कम हो गई है। आप अभी उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर क्या रहेगा इस रिश्ते का। तो फ्यूचर भी मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में वो आपको चेज़ करेंगे, आप भागेंगे और वो आपको चेज़ करेंगे, ऐसा देखने में आ रहा है। ठीक है, वो आपसे बेग करेंगे इस रिश्ते के लिए, बट अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप उनको चांस नहीं देंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने उनको इतने चांसेस दे दिए और उन्होंने हर बार आपको ग्रांटेड लिया है। तो अब आप ऐसे हो गए कि आप इस रिश्ते में अब और रुकना नहीं चाहते, अब और स्टक नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, प्यार आप उनसे करते हैं, और इसी प्यार के लिए ही आप उनको खुश देखना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है वो आपके साथ खुश नहीं है या नहीं थे, तो आपका उनकी लाइफ में रुकने से कोई सेंस नहीं है, इसलिए आप अब उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, दूसरा, बाद में जो ये जो कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये विक्ट्री बता रहा है। मतलब आपको इस रिश्ते में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, और आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे अब वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते आपको हासिल करना चाहते हैं। मतलब फ्यूचर में वो ऐसे हो जाएंगे कि उनके पास कितने भी ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपको हासिल करना चाहेंगे। आप ये सोच लीजिए कि वो अपने ईगो पे ले लेंगे कि एक लड़की जो उनसे इतना प्यार करती थी, वो अब उनसे प्यार नहीं कर रही है, उनको छोड़ के जा रही है। ये चीज़ वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, और अब इस रिश्ते को एक मुकाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे एंगेज, आप फ्यूचर में आपके उनके साथ एंगेजमेंट और मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। और ये जो कप्स हैं, जो जो कार्ड्स हैं, ये जो बता रहे हैं, मतलब ये जो फ्यूचर में जो कार्ड्स आए कप्स का और पेंटिकल्स का, ये बता रहा है कि कुछ मंथ्स से लेके कुछ ईयर्स लग सकते हैं। मतलब 2026 में हो सकता है कि कुछ मंथ्स लगते ही, कुछ मंथ्स में आपको ये रिज़ल्ट मिले जो मैं बता रही हूँ, कैसा होगा वो हो जाए, या कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ साल लगेंगे, कुछ लोगों के कुछ मंथ्स में ही जो है, जो मैंने भी एक रीडिंग बताई है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, वो ऐसे वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप को ऐसा लगता है कि जो भी मैंने चीज़ें बताई है, आपका पास्ट अगर आपसे रेजोनेट किया है, प्रेजेंट आपसे रेजोनेट किया है, तो पक्का आपका फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। बट इसके लिए आपको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना पड़ेगा, आपको लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट में एक कमेंट करिए कि यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ताकि ये जो रीडिंग है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करे और पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकें, मैनिफेस्ट कर सकें इस रिश्ते में। थैंक यू सो मच।